A quick announcement before we start. I have mentioned a link to Google website in the description below. It contains all PDF notes of these lectures. Also, it contains my handwritten notes. If you need them, do check them out. Also, you can access this website only with the link given in the description below. Just don't forget to check it out. Welcome to yet another lecture at Third Year Engineers. So today we will be continuing our derivation series with quantum mechanics, and you're watching the second lecture of this series. If you have missed out the first lecture, I'll highly recommend you guys to watch the previous lecture because whatever formulas we had discussed over there will be used here for deriving the Schrodinger's time dependent wave equation and in subsequent lectures also. So do check that out. लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। पहले हम लोगों ने देखा था वेव क्या होता है। वेव का इक्वेशन मैंने बताया था, एक बेसिक सा इक्वेशन y इज इक्वल टू a x प्लस और माइनस vt, एंड फॉर आवर कन्वीनियंस हम लोग ने एक इक्वेशन अज्यूम किया था विच इज y इज इक्वल टू a f ऑफ x माइनस ओमेगा t, एंड इसी इक्वेशन को हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया था। कैसे किया था? बाय सिंपली डिफरेंशिएटिंग द सेम इक्वेशन y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस ओमेगा t विद रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ट्वाइस। सो ऐसा करने के बाद हमें ये एक इक्वेशन मिला था, एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया था देन वी गॉट दिस इक्वेशन। फिर हम लोग ने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया था एंड वी गॉट दिस रिलेशन, एंड दिस इज हाउ वी कन्वर्टेड आवर गिवन इक्वेशन इनटू इट्स डिफरेंशियल फॉर्म। एंड ये हम लोग ने क्यों किया? बिकॉज by converting the given equation into differential equation it becomes easier to find unknown values. ठीक है, and then we saw diagrammatic representation of a wave. इसमें हम लोग ने वेव पैकेट के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। फिर वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के बारे में हम लोग ने बात किया था विच इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट वेव जब प्रोपोगेट करता है देन इट एक्ट्स लाइक अ वेव, एंड व्हेन लाइट इंटरेक्ट्स विद मैटर इट एक्ट्स लाइक पार्टिकल्स, जिसको हम लोग ने इलस्ट्रेट किया था एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट डिस्कस करने पर। देन वी सॉ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मूले हम लोग ने कुछ डिराइव किए थे। ये जो येलो बॉक्सेस में फॉर्मूले हम लोगों ने डिराइव किया था, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग टू यूज दीज फॉर्मूले फॉर डिराइविंग द टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। देन वी सॉ अ फ्री पार्टिकल। की फ्री पार्टिकल क्या होता है कि एक फ्री पार्टिकल ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग ने फ्री पार्टिकल की एनर्जी फाइंड की थी विच इज E इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज करने वाले हैं फॉर डिराइविंग श्रोडिंगर्स इक्वेशन। देन वी स्लाइटली डिस्कस्ड अबाउट वेव फंक्शन की वेव फंक्शन क्या होता है, एंड ये जो वेव फंक्शन हम लोग देख रहे हैं इस वेव फंक्शन को लाने के लिए भी एक लंबा चौड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है विच इज नॉट रिक्वायर्ड एज सच इन इंजीनियरिंग फिजिक्स, क्योंकि इसके आगे की जो कहानी है वही हमें डरावनी लगने वाली है। सो इसके पहले की कहानी तो और भी डरावनी रहने वाली। सो अच्छा है ना, नहीं है तो अच्छा है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ओनली. And if you guys are wondering how to access this PDF, then let me tell you, I have created this Google website from where you can access all the notes and PDFs which I will be discussing on this YouTube channel. Link is in the description. You can go and check it out for yourself. And of course ये YouTube चैनल का लिंक है। बाकी आपको तो पता है क्या करना चाहिए, शेयर जरूर करना है, शेयर करो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। So let's start with the Schrodinger's time dependent wave equation. श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, बहुत बड़ा नाम है, नहीं शॉर्ट फॉर्म बना देते चलो, STDE। STD से कुछ याद है? स्कूल में खेला करते थे, ठीक है। कम बैक। श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन क्या होता है? बुक खोलने पर इतना अजीब सा एक्सप्रेशन दिखाई देता है वो, एंड उसके ऊपर और बड़ा लंबा चौड़ा डेरिवेशन और भयंकर दिखता है, एंड ये देखकर हम लोग पेज पलट देते हैं, नहीं तो बुक ही फेंक देते, सीधा फेंक दिया सीधा बुक। सिंपल सोल्यूशन रहता है, ठीक है। ये सब नहीं करना है। सो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये क्या है? इससे हमें क्या पता चलता है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता है, राइट। सो उस इलेक्ट्रॉन की अगर हमें पोजीशन फाइंड करनी है या उस इलेक्ट्रॉन का अगर हमें एनर्जी निकालना है तो ये हम कैसे निकालेंगे? हाइजेनबर्ग ने तो बता दिया कि हम लोग उसका पोजीशन एंड एनर्जी दोनों एक साथ हम फाइंड नहीं कर सकते, तो करे क्या? ये जो श्रोडिंगर सर थे हमारे, इन्होंने फिर स्टडी करना शुरू किया एंड ही केम अप विद दिस इक्वेशन कि यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक प्रॉब्लम था, उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन श्रोडिंगर ने हमें दिया था,
एंड अगर हम श्रोडिंगर इतना बात करें तो श्रोडिंगर सर को एक बार देख ही लो। ये हमारे श्रोडिंगर सर, अगर आपने इनको अगर सड़क के ऊपर चलते हुए कभी देख लिया, देन तुझे भी पता है मुझे भी पता है हम इन सर की खातिरदारी कैसे करने वाले हैं, ठीक है। देखो भाई, एसटीडी को डिराइव करने का एक सिंपल सा प्रोसेस। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव फंक्शन से। वेव फंक्शन का इक्वेशन लिखेंगे साई इज इक्वल टू ए ई रेज टू आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। डन। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 बार एंड विद रिस्पेक्ट टू टी 1 बार। सो क्या फाइंड करना है, डो स्क्वायर जाए बाय डो एक्स स्क्वायर फाइंड करना है एंड डो जाए बाय डो टी। ठीक है, डो स्क्वायर जाए बाय डो एक्स स्क्वायर से हमें क्या मिलेगा, इससे हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा एंड उस एक्सप्रेशन से हमें पी स्क्वायर जाए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एंड टाइम के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ई जाए की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, एनर्जी का जो इक्वेशन था पी स्क्वायर अपॉन 2m इसको यूज करेंगे एंड इसको हम लोग बोथ साइड जाए से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमें ई जाए यहाँ पे आ गया, ई जाए यहाँ पे भी आ गया। फिर इन दोनों ई जाए को हमें इक्वेट करना है। ठीक है, इक्वेट करने के बाद यहाँ पे जो पी स्क्वायर जाए हमें दिख रहा है ना, सो इस पी स्क्वायर जाए की वैल्यू जो हमें मिली थी वो इसमें सब्स्टिट्यूट मार देना है एंड उसको सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। सिंपल सा प्रोसेस है। समझ में आया? नहीं बोलो, नहीं समझ में आया? ठीक है, हो ना मैं, हम लोग साथ में मिलकर श्रोडिंगर को समझ लेंगे। श्रोडिंगर के भावनाओं को मैं आज आप तक पहुंचाने वाला हूँ। सो नोटबुक पेन लेके बैठ जाना, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। Xi is equal to a e raised to I kx minus omega t। क्या था, k का वैल्यू क्या था, ओमेगा का वैल्यू क्या था, बताओ जल्दी। k क्या था, p अपॉन h क्रॉस, ओमेगा क्या था, e अपॉन h क्रॉस, बराबर। तो क्या कर रहा है, अरे डाल दो, रुके किस लिए हो, डाल दो सीधा। सो क्या मिलेगा, Xi is equal to a e raised to I अपॉन h क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था, इस इक्वेशन को क्या करना है आगे, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x 2 बार एंड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t 1 बार। सो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 2 बार, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और कुछ नहीं। डो जाए बाय डो x क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट a बाहर आ जाएगा इनटू e रेज टू i h क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, क्योंकि e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x ही होता है, e रेज टू x कभी बदलता नहीं है। ठीक है, इनटू अभी जो ऊपर था पावर में उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बाय चेन रूल। तो i अपॉन h क्रॉस तो कॉमन है तो उसको बाहर ले लिया, p x का डिफरेंशिएशन p बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ई टी का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, so that will be equal to I p upon h cross a e raised to I upon h cross px minus et। एंड ये क्या है भाई, क्या है, ये तो जाय है ना अपना, जाय वेव फंक्शन, ये तो जाय हो गया। तो क्या कर देंगे, करना क्या है भाई, आई पी अपॉन एच क्रॉस जाय लिख दो। तो डो जाय बाय डो एक्स इज इक्वल टू आई पी अपॉन एच क्रॉस जाय। ठीक है, ये तो एक ही बार डिफरेंशिएशन हो गया, अभी इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, डो स्क्वायर जाय अपॉन डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई पी अपॉन एच क्रॉस क्या हो गया, कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल देंगे, निकाल लिया, चलो। ठीक है, एंड बचा क्या, डोजा आया अपॉन डो एक्स। अरे डोजा आया अपॉन डो एक्स तो अभी तो निकाला था, क्या है डोजा आया अपॉन डो एक्स, यही हो गया ना। तो क्या लिख दो उधर ही, दैट इज इक्वल टू आई पी अपॉन एच क्रॉस डोजा अपॉन डो एक्स की वैल्यू क्या थी, आई पी अपॉन एच क्रॉस जाए, हो गया ना। सो क्या, अभी इसको सॉल्व भी तो करना है आगे, दैट विल बी आई स्क्वायर पी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इनटू जाए। आई स्क्वायर क्या होते हैं, -1, सो डो स्क्वायर जाए अपॉन डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर जाए। अभी यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, पी स्क्वायर, सॉरी, यहाँ से हमें फाइंड क्या करना था, पी स्क्वायर जाए की वैल्यू। पी स्क्वायर जाई की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, पी स्क्वायर जाई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डो स्क्वायर जाई बाय डो एक्स स्क्वायर। ठीक है, मिल गई ना। अभी बचा क्या,
विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है। चलो भाई फिर से वही काम, डो जाय बाय डो टी इज इक्वल टू, ए कॉमन है तो ए बाहर आ जाएगा, बचा क्या अंदर, इंटू ई रेस टू आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। ठीक है, अभी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करने वाले हैं, तो आई अपॉन एच क्रॉस तो कॉमन है, बाहर आ जाएगा। अभी पी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 माइनस ई बाहर, टी का डिफरेंशिएशन 1, सो ई इंटू 1 क्या हो गया, इज इक्वल टू माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस ए इंटू ई रेस टू आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। एंड ये तो अपना जाय हो गया। ठीक है, तो डाल दो ना जाय, पता है तो डाल देने का चुपचाप, माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस जाए। अभी क्या है ना, ये माइनस आई हम कभी भी नहीं रखने वाले, ये अच्छा नहीं रखे, शुभ नहीं है अपने लिए, अशुभ माना जाता है। ठीक है मैथ्स में। सो क्या कर देंगे, आई अपॉन आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सो आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर क्या होते हैं, -1, माइनस इंटू -1 +1 हो गया ना। सो ई जाई अपॉन आई एच क्रॉस, ये हमें वैल्यू मिल गई किसकी, डो जाई अपॉन डो टी। अभी डो जाई अपॉन डो टी से हमें क्या निकालना था, ई जाई की वैल्यू निकालनी थी, याद आ रहा है। सो क्या करेंगे, ई जाई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डो जाई अपॉन डो टी, ये आ गई हमारे पास ई जाई की वैल्यू। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। बचा क्या, जाई से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड पे, क्या हो जाएगा, ई जाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर जाई अपॉन 2m। मिल गया, यहाँ पे भी ईजा है, यहाँ पे भी ईजा है। ठीक है, करना क्या है, दोनों को इक्वेट मार दो ना, ईजा ईजा है तो दोनों जगह है, तो क्या करना है, इक्वेट मार दो। क्या हो जाएगा, आई एच क्रॉस डो जाई बाई डो टी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर जाई अपॉन 2m। ठीक है, अभी इसमें हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इसमें हम लोग और क्या चीज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या हमने पी स्क्वायर जाई के वैल्यू फाइंड की थी, किया था ऊपर, देखो पी स्क्वायर जाई की वैल्यू हमें ये मिली थी। ठीक है, सो क्या करना क्या है, सब्स्टिट्यूट मार देते हैं यहाँ पे। सो आई एच क्रॉस डो जाई बाई डो टी इज इक्वल टू पी स्क्वायर जाई अपॉन 2m। ठीक है, मतलब आई एच क्रॉस डो जाई अपॉन डो टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डो स्क्वायर जाई अपॉन डो एक्स स्क्वायर। इसमें अभी हम लोग एच क्रॉस को कट कर सकते हैं, तो एच क्रॉस को कट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आएगा आई डो जाई अपॉन डो टी इक्वल्स माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डो स्क्वायर जाई अपॉन डो एक्स स्क्वायर। ये हमें क्या मिला है अभी, ये है, दिस इज श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल। ठीक है, दिस इज श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल। बट क्या हमेशा फ्री पार्टिकल रहने वाला है, नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करना है। सो फ्री पार्टिकल नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसके एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर फ्री पार्टिकल नहीं है देन एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, u। अभी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग अज्यूम करने वाले हैं कि वो u है। ठीक है, u इन x डायरेक्शन, तो इसलिए ux एंड हाफ mv स्क्वायर को हम लोग p स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं प्लस ux। एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस ux। अभी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय वेव फंक्शन जाई, सो e जाई इज इक्वल टू p स्क्वायर जाई अपॉन 2m प्लस ux जाई। ये चीज हमारे पास यहाँ पे मिल गई। अब क्या, अरे भाई e जाई का वैल्यू हम लोग ने ऊपर निकाला था, p स्क्वायर जाई का वैल्यू भी हम लोग ने ऊपर निकाला था। करना क्या है, पुट कर दो यहाँ पे, पुट करने पर क्या होगा, e जाई था आई एच क्रॉस
dou xi upon dou t that is equal to minus h cross square 2m dou square xi upon dou x square. ठीक है, e xi एंड p square xi की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे प्लस ux xi. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन which we had to derive. समझ में आया कैसे किया, प्रोसेस क्या था? फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनना है. ठीक है, पहले तो वेव फंक्शन बनाया था, इसको तो हमें याद करके जाना पड़ेगा एंड फिर उसके बाद इस वेव फंक्शन की इक्वेशन को हमें विथ रिस्पेक्ट टू x 2 बार एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 1 बार डिराइव करना है. विथ रिस्पेक्ट टू x डिराइव करेंगे 2 बार तो हमें p स्क्वायर xi की वैल्यू फाइंड करनी है. p स्क्वायर xi की वैल्यू हमें मिलेगी ऐसे. ठीक है, फिर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा? e xi की वैल्यू मिल गई, p स्क्वायर xi की वैल्यू मिल गई. आधा खेल यहीं पे हो गया तुम्हारा. अब बचा क्या? हमें एनर्जी का इक्वेशन पता है, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, वो लिखेंगे. फिर बोलेंगे मल्टीप्लाई xi बाय बोथ ऑन बोथ साइड्स, सो E xi इज इक्वल टू पी स्क्वायर xi अपॉन 2m. एंड ये इक्वेशन मिलने के बाद हमें E xi की वैल्यू p स्क्वायर xi की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है. पुट करेंगे तो हमें सॉल्व करने के बाद श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन मिल जाएगी. एंड ये जो वेव इक्वेशन हमें मिली है, ये किस लिए है? एक फ्री पार्टिकल के लिए मिली है. अगर फ्री पार्टिकल नहीं है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी ना. तो बस एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये कंसेप्ट लगा के E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस u. फिर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय xi. ये करने के बाद E xi एंड p स्क्वायर xi की वैल्यू हमें पुट कर देनी है वहां पे. ठीक है, एंड वो पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी विच इज नथिंग बट श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल विच इज नॉट अ फ्री पार्टिकल. और क्या बोलेंगे यार? जनरली इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आई होप अभी ये थोड़ा कम डरावना लगेगा आप लोगों को. एंड बस इतना ही था श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन. दैट्स इट for this lecture, and in the next lecture we will be discussing Schrodinger's time independent wave equation. Before you guys leave, अगर इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में देखो, जल्दी जाके लिंक पर क्लिक करो एंड इस नोट्स को एक्सेस करके डाउनलोड करो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. ठीक है, बाय.